राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सुहाग रात का कड़वा सच। मेहता हाउस की दहलीज आज किसी महल से कम नहीं लग रही थी। रंग बिरंगी झालरें, फूलों की मालाओं और रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। आज अनन्या के विवाह का दिन था। वह दिन जिसका सपना उसकी आंखों में बचपन से पल रहा था। अनन्या लाल जोड़े में किसी गुड़िया जैसी लग रही थी। माथे पर सजी बिंदी, गहनों की झिलमिलाहट और चेहरे पर मासूम मुस्कान, सबको बस उसी को देखते रहने का मन हो रहा था। माँ नीलिमा की आंखें बरसों के सपनों और दुआओं से भीग रही थीं और पिता शेखर मेहता गर्व से बार बार अपनी बेटी को देख रहे थे। बारात समय पर आ चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। दूल्हा करण शेरवानी और सेहरा पहनकर घोड़ी पर सवार था। सब बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था। अनन्या की आंखों में हजारों सपने थे। अब मेरी जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी। मैं और करण मिलकर अपना छोटा सा संसार बसाएंगे। शादी की रस्में हंसी खुशी पूरी हुई। फेरे पड़ गए। सिंदूर और मंगलसूत्र ने दो दिलों को जोड़ दिया। हर कोई अनन्या और करण को दुआएं दे रहा था। लेकिन अनन्या ने एक बात नोटिस की कि करण का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वह सबके बीच मुस्कुरा तो रहा था, पर उसकी आंखों में कोई ठंडापन था। अनन्या ने सोचा, शायद थकान होगी। शादी की जिम्मेदारियां भी तो बहुत होती हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। शादी संपन्न हुई और धीरे धीरे विदाई का समय आ गया। अनन्या की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। पिता शेखर का हाथ कसकर पकड़ लिया उसने। बोली, पापा मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी? शेखर ने गले लगाकर कहा, बेटी, बेटियां तो हमेशा पराई ही होती हैं, पर ये घर भी हमेशा तेरा ही रहेगा। बस तू हमेशा खुश रहना। विदाई के बाद अनन्या अपनी नई दुनिया की ओर बढ़ रही थी। कार के अंदर वह धीरे धीरे करण से बात करना चाहती थी। चेहरे पर झिझक थी, पर दिल में प्यार। अनन्या ने धीरे से कहा, करण, आज सब कुछ कितना अच्छा लगा ना। अब हम दोनों मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन करण ने उसकी ओर देखकर तीखे स्वर में कहा, चुप रहो अनन्या, मुझे बहुत थकान है। बेकार की बातें मत करो। ये सुनते ही अनन्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने तुरंत चेहरा खिड़की की ओर मोड़ लिया ताकि करण उसकी नमी देख न सके। ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि वह मुझसे प्यार से बातें करेगा, पर पहली ही बात में उसने मुझे झिड़क दिया। ससुराल पहुंचने पर घर में रस्में जारी थीं। हर कोई अनन्या का स्वागत कर रहा था। उसकी सास राधा देवी ने आरती उतारकर बहू को अंदर बुलाया। घर के लोग हंसी खुशी में डूबे थे, पर अनन्या का मन कहीं और ही बेचैन था। उसके मन में खटका साफ था कि करण का इतना ठंडा व्यवहार क्यों है? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? रात ढलते ढलते सब रस्में पूरी हुई। हर कोई नए जोड़े को शुभकामनाएं देकर अपने अपने कमरों में चला गया। अब सिर्फ एक रस्म बाकी थी, सुहाग रात। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह फूलों से सजे कमरे में घूंघट डालकर पलंग पर बैठी थी कि अब करण आएगा, वह मुझे अपनेपन से अपनाएगा। शायद दिन भर की थकान के कारण वह चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर भी बैठा था। कुछ तो गलत है, पर पता नहीं क्या। तभी दरवाजा खुला। शराब के नशे में धुत करण लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसने अनन्या को घूंघट में बैठे देखा और अचानक से गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि क्रूरता चमक रही थी। उसे देखकर अनन्या ने धीरे से कहा, करण, आप नशे में हैं। चलिए बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। लेकिन करण ने ठहाका लगाकर कहा, नाटक बंद कर। ये घूंघट डालकर
शर्मीली दुल्हन बनने की जरूरत नहीं है। उठ, मेरे जूते उतार। अनन्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? आप मुझसे ये क्या कह रहे हैं? करण उसकी तरफ बढ़ा, घूंघट खींचा और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। हाँ, आज से तू मेरी पत्नी है, मतलब मेरे पैरों की जूती, और जो कहूँगा वही करना होगा तुझे, समझी? अनन्या ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। करण, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, लेकिन इस तरह मुझे अपमानित मत कीजिए। शादी से पहले तो आप बहुत सभ्य और संस्कारी लगते थे, और आज? करण की आंखों में नफरत चमक उठी। उसने जोर का तमाचा मारते हुए कहा, चुप कर। तेरे मुंह से और ज्यादा शब्द नहीं सुनना चाहता। शादी से पहले जब तुझे समीर के साथ हंसते बोलते देखा था, तभी समझ गया था कि तू सीधी नहीं है, लेकिन अब तू मेरे पिंजरे में है और मैं तुझे दिखाऊंगा कि औरत की औकात क्या होती है। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। अगर तुम्हें समीर से मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी तो शादी से पहले इनकार कर सकते थे। इस तरह मेरी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? करण अट्ठाहस लगाकर बोला, तेरे जैसी औरतों को काबू करने का मजा ही अलग है। अब तू तड़प तड़प कर मेरी मर्जी से जिएगी। ये सुनकर अनन्या का दिल टूट गया। वह रोते हुए बोली, तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तब करण बोला, अभी तो मैंने बस मारा है, अभी तो देख मैं क्या क्या करता हूँ। मैं तेरा पति हूँ, अब मैं जो भी करूँगा चुपचाप तुझे सहना पड़ेगा। करण की बात सुनकर अनन्या डर गई, पर अगले ही पल उसके भीतर से एक हिम्मत जाग उठी। जैसे ही करण उसकी ओर झपटा, अनन्या ने उसकी कलाई मोड़ दी और उसे जोर से धक्का दे दिया। करण फर्श पर गिर पड़ा और दर्द से कराह उठा। अनन्या तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही अनन्या सीधी कमला बुआ से टकराई। कमला बुआ ने हैरानी से पूछा, अरे बहू, तू इस वक्त बाहर? तुझे तो कमरे में होना चाहिए था। ये क्या तमाशा है? अनन्या के होठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, बुआ जी, मैं उस इंसान के साथ कमरे में नहीं रह सकती। इतना सुनते ही कमला बुआ की आंखें फैल गईं। क्या? अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? शादी की पहली रात ही ये तेवर? इतने में उसकी सास राधा देवी भी वहां आ गईं। तो उन्हें देखकर कमला बुआ बोली, भाभी जी, जरा देखिए तो कैसी बहू लाई हैं आप। उन्होंने अनन्या को एक किनारे ले जाकर पूछा, बेटा आखिर बात क्या है? करण से कोई कहासुनी हो गई है क्या? पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही है, पर इस तरह घर की इज्जत मत उछालो। तुम नए घर में आई हो, तुम्हें थोड़ा सब्र तो करना ही होगा। करण कभी कभी गुस्से में बहक जाता है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके बेटे ने मुझे पैरों की जूती कहा, मुझ पर हाथ उठाया। अगर मैं आज चुप रही तो पूरी जिंदगी गुलाम बनकर जीना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद एक नया संसार मिलेगा, लेकिन अगर ये संसार ही जेल है तो मैं यहाँ क्यों रहूंगी? इतना सुनकर राधा देवी के कदम डगमगा गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने बेटे का पक्ष लें या बहू का दर्द समझें। इसी बीच करण चिल्लाते हुए बाहर आया और बोला, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। याद रख, तेरे माथे पर मेरा सिंदूर है और गले में मेरा मंगलसूत्र। मुझे छोड़कर जाएगी तो लोग तुझे छोड़ी हुई औरत कहेंगे। तेरे मायके वाले भी तुझे वापस नहीं अपनाएंगे। तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, समझी? अनन्या ने गुस्से और आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, रास्ता हमेशा होता है करण, और मैं अभी अपने पापा को फोन करूंगी। मैं ऐसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती जो मुझे इंसान ही नहीं समझता। इतना कहकर अनन्या अपने कमरे में गई और मोबाइल उठाकर पिता शेखर मेहता का नंबर मिलाया। उसका गला भर्रा रहा था। पापा,
मुझे अपने घर ले चलिए, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। शेखर मेहता अपनी बेटी की शादी की पहली ही रात उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर सन्न रह गए। उनके हाथ कांपने लगे। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। करण मुझे अपने पैरों की जूती कहता है, मुझ पर हाथ उठाता है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। अपनी बेटी की बात सुनकर शेखर जी बोले, बेटा तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ। फोन रखकर शेखर मेहता जी ने गहरी सांस ली। उनका दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया, मेरी बेटी अकेली नहीं है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे पूरा समाज उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। तभी गुस्से में तमतमाया हुआ करण कमरे में आया। उसका चेहरा लाल था, आंखों में खून उतर रहा था। उसका ये रूप देखकर अनन्या भागकर कमरे से बाहर आई। करण भी उसके पीछे पीछे आया और बोला, ये सब नाटक क्यों हो रहा है यहाँ? अनन्या, तुम कमरे से बाहर क्यों आई? उसने अनन्या का हाथ पकड़कर जोर से झटका। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि तुम्हारे कहे पर नाचूंगी। तभी सास राधा देवी घबराकर बोली, बेटा करण, ये क्या कर रहे हो? लोगों के सामने अपनी बीवी को इस तरह अपमानित मत करो। लेकिन करण हंस पड़ा। माँ, आप नहीं जानती, ये लड़की बहुत चालाक है। शादी से पहले इसे समीर के साथ हंसते हुए देखा था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि इसे अपने काबू में रखूंगा, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। कमला बुआ तुरंत बोल पड़ी, अरे भाभी, देख रही हो ना बहू कैसी बातें कर रही है। अभी तो आई है घर में और पति को आंखें दिखा रही है, कल को पता नहीं क्या क्या करेगी। अनन्या के गाल पर आंसू लुढ़क गए। उसने कांपते होठों से कहा, बुआ जी, आप मुझे दोष क्यों दे रही हैं? मैंने तो सिर्फ इज्जत से जीने की बात कही है। अगर पति पत्नी का रिश्ता इज्जत और भरोसे पर नहीं होगा तो फिर किस पर होगा? अब तक परिवार के सभी सदस्य वहां आ चुके थे। सारा घर हक्का बक्का देखता रह गया। राधा देवी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। बहू, तू कमरे में चल, मैं करण से बात करूंगी। अभी तू सबके सामने तमाशा मत बना। लेकिन अनन्या दृढ़ स्वर में बोली, नहीं माँ जी, आज अगर मैं चुप हो गई तो सारी उम्र चुप रहना पड़ेगा और मैं अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं करूंगी। उसकी बात ने वहां मौजूद हर किसी को अंदर तक हिला दिया। करण का अहंकार और भी भड़क उठा। वह गरजते हुए बोला, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। और सुन ले, तेरे माँ बाप भी तुझे वापस नहीं ले जाएंगे, क्योंकि शादी के बाद लड़की अपने ससुराल की जिम्मेदारी होती है। अनन्या का चेहरा कसकर लाल हो गया। उसने सीधे आंखों में देखकर कहा, मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी करण। अगर तुम मुझे पैरों की जूती बनाकर रखना चाहते हो तो मैं खुद ही ये घर छोड़ दूंगी। और तुम क्या मेरे मायके वालों की बात करते हो? अभी थोड़ी ही देर में मेरे पापा यहाँ आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बुआ, ताऊ सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जैसे ही शेखर जी ने कदम रखा, पूरा माहौल गर्मा गया। करण कहाँ है? उनकी गरजती आवाज ने सबको हिला दिया। करण सामने से आया, मगर सिर ऊंचा किए खड़ा रहा। ससुर जी, ये जो आपकी बेटी है, ये मेरी बात मानने को तैयार नहीं, मुझसे बहस करती है। ऐसी औरत को तो संभालना ही पड़ेगा ना। शेखर जी गुस्से से कांप उठे। चुप रहो, मेरी बेटी को अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? औरत को पत्नी बनाकर घर लाई हो, जूती नहीं। सारा घर सन्नाटे में डूब गया। कमला बुआ धीरे से कानाफूसी करने लगी। देखा भाभी, अब लड़की वाले आकर हमें ही सुनाएंगे, समाज क्या कहेगा? शेखर जी की बातों ने घर की नींव हिला दी थी। लेकिन तभी परिवार के बड़े बुजुर्ग बोल पड़े, शेखर जी, आप अभी गुस्से में हैं।
जरा सोचिए, अगर आपकी बेटी अभी घर लौट गई तो लोग क्या कहेंगे? शादी टूटी तो बदनामी आपकी बेटी की ही होगी। लोग तो यही कहेंगे कि लड़की में ही कोई खोट था। अनन्या ये सुनकर स्तंभ रह गई। आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या औरत का दर्द, उसका अपमान, उसकी चीखें किसी को दिखाई नहीं देती? समाज को सिर्फ ये दिखता है कि लड़की मायके लौट आई, लेकिन ये सब नहीं कि क्यों लौटी। शेखर जी ने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और कहा, अनन्या, मुझे समाज की परवाह नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तू मेरी इज्जत है और मैं तुझे इस अपमानजनक घर में एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। करण दहाड़ा, अगर इसे ले गए तो समाज में मैं सबके सामने कह दूंगा कि अनन्या चरित्रहीन है। फिर देखना लोग इसके साथ कैसा सलूक करेंगे। अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। मैं अपने सच और अपनी इज्जत के लिए लड़ूंगी, चाहे पूरा समाज मेरे खिलाफ क्यों न खड़ा हो जाए। रात का सन्नाटा था जब शेखर जी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे ससुराल से बाहर ले आए। चल अनन्या, अब तू इस नरक में नहीं रहेगी। चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे अपनी बेटी की इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। रात भर की थकान और रोते रोते सूजी आंखों के साथ अनन्या अपने मायके पहुंची। माँ ने दरवाजा खोला तो बेटी को देखकर दिल दहल उठा। हे भगवान, ये क्या हाल हो गया मेरी गुड़िया का। सुबह होते होते मोहल्ले भर में खबर फैल गई, अनन्या पहली रात ही ससुराल से लौट आई है। औरतें दरवाजों पर खड़ी फुसफुसा रही थीं, इतनी पढ़ाई लिखाई बेकार है, पति का गुस्सा तो हर औरत सहती है, अरे लड़की में ही कोई कमी होगी तभी तो। पापा चुपचाप ये सब सुन रहे थे, मगर अनन्या ने आंखों से आंसू पोंछकर दृढ़ स्वर में कहा, हाँ मैं लौट आई हूँ क्योंकि मैं गुलाम नहीं हूँ। अगर अपनी इज्जत बचाने को लोग अपराध मानते हैं तो मैं ये अपराध बार बार करूंगी। मैं अब डरकर नहीं जीऊंगी। ये सुनकर पापा की आंखें भीग गईं, क्योंकि इस बार उनकी चुप्पी में उनकी सहमति थी। इधर ससुराल के आंगन में भारी सन्नाटा पसरा था। राधा देवी और करण के पिता गजेंद्र लाल जी सोच में डूबे हुए थे। रिश्तेदार कानाफूसी कर रहे थे कि दुल्हन पहली बार रात को ही छोड़कर चली गई, जरूर लड़की में ही कोई खोट होगा। इतना अच्छा घर छोड़कर वरना कोई माकिए क्यों भागेगी। करण गुस्से में तमतमाता हुआ सबके सामने चिल्ला रहा था, उसमें ही खोट है, बहाना बनाकर चली गई। मैं मर्द हूं, मेरी मर्जी ही चलेगी। अगर मुझे शक है तो क्या गलत है, ऐसी औरत को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपने बेटे की बात सुनकर गजेंद्र जी बोले, कैसी लड़की से शादी कर दी हमने, काश हमने पहले सब पता कर लिया होता। इधर अनन्या के मायके आने के बाद पूरे कस्बे में चर्चा थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करण की हरकतें खुलने लगीं। शादी के कुछ ही दिनों में मोहल्ले के लोग सुनने लगे, करण रोज शराब के नशे में धुत रहता है। कंपनी से भी कई बार उसकी शिकायत आ चुकी है। लड़कियों से बदतमीजी करना तो उसकी पुरानी आदत है। एक दिन जब ससुराल में सब रिश्तेदार इकट्ठा थे, तभी घर की नौकरानी ने हिम्मत करके सच बता दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब, करण बाबू ने पहली ही रात बहूजी को अपमानित किया था। वो तो बहूजी ने हिम्मत दिखाई, नहीं तो हाल बहुत बुरा हो सकता था। घर में सन्नाटा छा गया। करण के पिता गजेंद्र लाल जी का चेहरा शर्म से झुक गया। राधा देवी की आंखों में आंसू आ गए। इसी बीच समीर भी वहां आ गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, करण को मैं कॉलेज से जानता हूं। ये हमेशा से ही गुस्सैल, दबंग और औरतों का अपमान करने वाला रहा है। फर्क बस इतना है कि अब अनन्या ने आवाज उठाई है। तभी सभी रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगे। ओ, तो असली दोष करण का ही है। अनन्या ने तो सचमुच में बहादुरी दिखाई। गजेंद्र लाल जी ने भारी आवाज में कहा, हमें लगा था कि हमारा बेटा हमारी शान है,
पर असल में तो उसने हमें शर्मिंदा किया है, बेटी जैसी बहू का दिल तोड़ दिया। करण गुस्से से चिल्लाने ही वाला था कि राधा देवी ने उसे रोक दिया। बस, अब और नहीं, आज सबने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें पता चल गया है कि तू कितना घटिया इंसान है। इधर अनन्या के मायके में भी माहौल बदल गया था। जो लोग पहले कहते थे कि औरत को पति का गुस्सा सहना चाहिए, अब वही कहने लगे कि लड़की ने सही किया जो चुप नहीं रही। असली ताकत तो वही है जो अपमान सहकर भी उठ खड़ा हो। अनन्या ने समाज के सामने खड़े होकर कहा, शादी का मतलब गुलामी नहीं है। औरत अगर अपनी इज्जत बचाती है तो वह कोई अपराध नहीं करती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनती है। उसके पिता शेखर जी गर्व से बोले, आज तूने साबित कर दिया बेटा, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि इस समाज की हर बेटी की आवाज है। और इस तरह अनन्या ने अपनी चुप्पी तोड़कर न सिर्फ अपनी बल्कि अनगिनत औरतों की इज्जत और हक के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि औरत की चुप्पी सबसे बड़ा अत्याचार है। जब वह बोलती है तो तभी समाज की सोच बदलती है। अनन्या ने बोलकर यह साबित किया कि इज्जत से जीना हर औरत का हक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या अनन्या ने सही किया? उसे ये विरोध करना चाहिए था या चुपचाप सब कुछ सहना चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।